श्रेय मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का नाम लेके अपना मतलब करता है तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। जो कानून के विरुद्ध है वो दंडनीय अपराध है, तो उसे अपराध का भोग भोगना होगा। कहीं भी हमारे शास्त्र में या भारतीय कानून में आत्महत्या करने की स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति नहीं। अगर आप आत्महत्या करते हुए, उपाय करते हुए पकड़े जाए तो आपको सजा होगी। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये हमारे भारतीय कानून में भी है। और भागवती कानून में यदि आत्महत्या करते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होंगे, आप दुर्गति को प्राप्त होंगे, ना आपकी सदगति होगी। ऐसा नहीं तो सब लोग नाम बोल करके दरिया में कूद जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे दुर्गति को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई नाम ले करके पाप करे तो नरक को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कि नाम से अंतिम समय में कल्याण हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, उसका बहुत अधापतन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आत्महनन गति बहुत निंदनीय होती है। हाँ, वो आत्महत्या कभी उद्धार को प्राप्त नहीं होगा, कल्पों भटकता रहेगा। इसलिए आत्म कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान आत्मसाइड थोड़ी कि आप हत्या कर लो, ऐसा नहीं है। क्या करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे दिमाग में विचार कैसे आया? अंतिम समय यदि भगवान का नाम स्मरण में आ जाए, अंतिम समय, आत्मा और अंतिम समय में बड़ा फर्क है। हमारा समय होता है अंतिम। जैसे अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे राधा, और प्राण निकल गए, अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्राण निकालना वो अंतिम समय नहीं है, वो आत्मा है, तो उसका फिर दंड मिलेगा ना आपको। आप अपराध कर रहे हैं। आपने बोला था कि वो जैसे वो किसी मतलब जलने वाले पदार्थ का है कि वो जलाएगी। हाँ। और आपने बोला था राधा नाम का वो तारना ही है। हाँ, तारना है। तो कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध थोड़ी नहीं। जैसे जहर है ना, तो अगर उसे वैद्य शोध के दे तो दमादी बीमारियों के काम में आ जाता संख्या, और ऐसे खा लो तो मर जाओगे ना। तो उसका विरुद्ध प्रयोग थोड़ी करना चाहिए, उसका विरुद्ध प्रयोग नहीं, ये विरुद्ध प्रयोग होगा, इससे आपको दंड मिलेगा। आत्म करते समय कि हम भाई राधा बोलकर कर लेंगे, राधा बोल करके हम किसी, तो इससे आपका पतन हो जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। स्वतः हमारे प्राण निकल लें, फिर राधा राधा बोल लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे नहीं, दुरुपयोग न करें। सद वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है। रमेश जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे कुछ संशय हैं, कृपया निवारण करने का कृपा करें। महाराज जी क्या पद्म आसन में कुछ और क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कीर्तन, पाठ पढ़ना, वार्तालाप या भोजन करना आदि? नहीं, पद्मासन में मंत्र जाप, नाम जप और शांत भाव से बैठ सकते हैं, बस। और नहीं, ये नहीं कि पद्मासन लगा के भोजन पा रहे हैं, पद्मासन लगा करके हम पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पद्मासन होता है शांत भाव, मन को एकाग्र करके नाम में, मंत्र में लगाया, शांत भाव से बैठे भगवत चिंतन कर रहे हैं। अब जितना लगा सको, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, भोजन आदि सुखासन पर, कीर्तन आदि खड़े होकर के या सुखासन में बैठ करके, अलग अलग है। लेकिन पद्मासन में मंत्र जाप, ध्यान, नाम जाप अंदर करते हुए शांत बैठे रहना, पद्मासन आदि का। महाराज जी ये अनुभव किया कि पद्मासन जैसे आपकी प्रेरणा से किया तो भोजन अल्प मात्रा में हो गया। हाँ, और शक्ति ज्यादा मिल रही है हमारे। हाँ, ये होता है। भोजन अल्प हो जाता है और शारीरिक शक्ति बढ़ने लगती है, क्षमता बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर। महाराज जी क्या पद्मासन और सिद्धासन एक दूसरे के बाद कर सकते हैं? पहले हाँ, तो हाँ, तुरंत कर सकते हैं। जैसे आप 40 मिनट 1 घंटा पद्मासन लगाए तो आप तुरंत फिर सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, दोनों में बैठ सकते हैं। महाराज जी कल परसों आप अभी साधकों को जो बता रहे थे कि जैसे पद्मासन पे लगा के उससे बहुत फायदा होगा महाराज जी। 4 हाँ, उसमें क्या होता है कि वायु संशोधन, पहला वायु संशोधन होता है कि जैसे हमने ये 2 बार हुआ, ऐसा 10 बार करे आसन में बैठ करके, ये वायु संशोधन हुआ। फिर अगर 4 बार प्राण वायु को नाम लेते हुए घसीटे
और 4 चक्कर 16 बार बीच में रोके और 8 बार निकाले, इसे प्राणायाम की प्रथम पद्धति कहते हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। और महाराज जी ये मतलब 10 बार एक साथ करना है महाराज? हाँ, 10 बार एक बार, पर अभ्यास करने के लिए 1-1, 2-2 से शुरू करें। गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, बहुत सरल है। मतलब 2 प्राणायाम कर ले, फिर 3 कर ले, फिर 4 कर ले, धीरे धीरे 10 की संख्या में पहुंचे। पर वो स्वास्थ्य लाभ क्या क्या मिलेगा इससे? इससे सबसे पहला लाभ होगा कि मन शांत होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा, प्राणवायु बलिष्ठ सूक्ष्म हो जाएगी और भजन में मन लगने लगेगा, ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। बहुत से लाभ ही लाभ है इसमें। हानि तब है जब इसके व्यतिक्रम कर दे। जैसे आपने प्राणायाम किया और 30-40 मिनट निकालना चाहिए, कुछ 1 बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपने पानी पी लिया तो बिगाड़ कर दे। उससे पहले पी सकते हैं? हाँ, उससे पहले आप पी सकते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पी सकते हैं और तुरंत प्राणायाम में बैठने के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पीकर बैठ सकते हैं। प्राणायाम का समय क्या है महाराज? कभी भी आप कर सकते हो, प्रातः, मध्याह्न, सायं, कभी भी आप कर सकते हो। जब आपको टाइम मिले तब स्वच्छ वायु में है, संध्या भी कर रहे, लेकिन जिनका प्राणवायु संशोधन कार्य तो दिन भर करते रहते हैं। योगी लोग तो दिन भर प्राणवायु का संशोधन करते हैं। तो संध्या काल में तो 1-2 प्राणायाम के लिए लिखा ही है कि प्राणायाम, हाँ प्राणायाम करे, जरूर करे। माला कर सकते हैं पद्मासन? हाँ, पद्मासन, वही तो माला कर सकते हैं। प्राणवायु का संशोधन वैसे करना ही चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। पर बस ये है कि थोड़ा नियम का पालन करे। अगर व्यभिचारी पुरुष है तो फिर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा संयम चाहिए। बिना संयम नियम के प्राणायाम होता भी नहीं है ना। कभी कुछ करते में स्टार्टिंग में चक्कर से आ जाते हैं, चक्कर से आ जाते हैं। आप वो ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य की कमी के कारण, तभी हमने कहा ना व्यभिचारी पुरुष जैसे आपने गलत आचरण किए तो ये पवित्र थोड़ी हो सकते। एक संयम पूर्वक, पहले संयम है, फिर नियम है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि है। तो प्राणायाम थोड़ा कठिन कार्य है। पर परसों आप बता रहे थे कि योग्य गुरु के संरक्षण। हाँ, अब जैसे बताया ना, आप प्राणायाम करके तुरंत पानी पी लो तो आपकी प्राणवायु बिगाड़ देगा, कफ बढ़ा देगा, श्वास की हिचकी आने लगेगी, श्वास में परेशानी हो जाएगी। और अच्छा प्राणायाम करके जैसे तुरंत पानी पी लो तो दमा की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वायु को अब उसको 45 मिनट कम से कम टाइम दीजिए। प्राणायाम हुआ, अब 45 मिनट कुछ खाना पीना नहीं, अब वो पच जाएगी, फिर इसके बाद आप पा लीजिए। पर ये बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अब सब कोई पद्मासन में नहीं बैठ सकता, सब कोई प्राणायाम नहीं कर सकता। तो थोड़ा व्यायाम करके और भगवान की आराधना में लगे, लेकिन लगे भगवद आराधना करे, बिना आराधना के रहे और दैन्यता रहे। नहीं तो अभिमान भी हो जाता है, आराधना करने पर, साधना करने पर अभिमान भी हो जाता है, दैन्य रहे। सविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी का प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि पीढ़ी की पीढ़ी उसका फल मिले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वयं को भोगना पड़ता है, पीढ़ी को नहीं। जैसे पिता ने पाप कर्म किया और पूर्व जन्म का दुख पुत्र को भी बधा है, तो ऐसे पिता का पुत्र बनेगा, उसके आचरण का उसे जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। पिता कर्जा किए हुए था, पिता अपराधी था, पिता बहुत प्रकार के दुराचार किए हुए था, तो उस पुत्र को जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। प्रॉपर्टी छिन जाएगी लोगों को, कि समाज में कि उसी का तो लड़का है ना जिसने ऐसा किया था, तो जीवन भर उसको, तो ये कर्म संस्कार उस जीव के पूर्व से लगे हुए हैं, तो वो पुत्र बनता है आकर, वो पिता बनता है आकर। ऐसा अब पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा नहीं कि पाप करे कोई और पीढ़ी दर पीढ़ी वो भोगता रहे। ऐसा हम तो सत्कर्म कर रहे हैं, बट मतलब अभी तक कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। हाँ, तो आपने आज सत्कर्म किया, पीछे दुष्कर्म किए, तो उनको कौन भोगेगा? पीछे जन्म में दुष्कर्म किया, पीछे कमाई है ये। अभी की कमाई तो आपकी अच्छी है, मान लो सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे बुरे कर्म किए पूर्व जन्म में, तो भोगना नहीं पड़ेगा? तो भोगना तो पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। आज सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमारे बुरे कर्म रहे, तो उनका दंड भोगना पड़ेगा। तो भोगना अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा।
अच्छा, एक बात ये बता दो कि गोरे दाऊ जी श्याम काहे बने? मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मूसों कहत मूल को लीनो तू जस मतलब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरे तू कित पारो आए। पहलो एक कारण ये है, दूसरो कारण ये है कि छोटे बड़े भैया को कर्तव्य रहे छोटे भैया की रक्षा करवो। तो कंस या कंस को कोई राक्षस आवे को दो भी आए शैतान आऊं और बुलाऊ, पाषाण पत्थर के है गए। तो बाबा बड़े भागते बास मिलो नंदगाम को, लाड़े ले लाल को चित्त में लाऊं, गुणगान करूं नित ध्यान धरूं, अब तेरे ही द्वार पे शीश नवाऊं, चरणामृत पान करूं मैं सदा, अपनो निज जीवन धन्य बनाऊं, अब ऐसी कृपा करियो नंदलाल, मैं वास सदानंद गाम को। तो जब छोटे लाला की रक्षा के लिए फिर बड़े लाला दाऊ दादा ने अपनो रूप श्री कृष्ण को, दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक, और दीनन पे रक्षा करे और टारे विघ्न एक। दाऊ दाऊ सब कहे और मैया कहे ना कोई, और दाऊ के दरबार में मैया करे सो हुई। जैसे बाबा के दरबार में जो बाबा के रो हुई है रो। जय दंत के लाला की जय। आशीर्वाद लेना, 70 साल की उम्र, राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? राजनीतिक बात अलग है, राष्ट्र सेवा समझो, राष्ट्र सेवा करनी है हमें। जो पद मिले उसके द्वारा समाज को सुख पहुंचाना और भगवान का नाम जप करना, अगर दोनों कार्य करोगे ना तो ये हो गई पूजा और इस सुमिरन से हो गई भगवत प्राप्ति। तो समाज सेवा करनी, जैसे सांसद पद है, एमएलए पद है, तो इन पदों के द्वारा हम समाज को सुख पहुंचाते हैं। राष्ट्र सेवा हम कर रहे हैं, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने नगर वासियों की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और देखो आप जैसे इतनी आयु है तो आपको अनुभव भी है, तो आप नौजवानों को सतमार्ग देना, समाज को सुख पहुंचाना ये जरूरी है। अगर आप जन न करेंगे तो नौजवानों की बुद्धि तो बेविचार और व्यसन में फैल रही है, बेविचार व्यसन में फैल रही ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दुनिया के लिव इन रिलेशन गंदगी में फैल रही, नशा पी रहे हैं और नशे की जरूरत के लिए हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो आप जैसे विवेकी जन समाज को सुधारिए, यही सबसे बड़ी सेवा है, और खूब नाम जप कीजिए। प्रशांत जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारत हमेशा धर्म, समृद्धि और विश्व कल्याण हेतु अग्रसर रहा है। महाराज जी, भारत में गरीबी और भूखमरी की समस्या है। भारत में नहीं, पूरे टोटल आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या धर्म से चल रहा है? गरीबी है लेकिन 100 रुपया की शराब पी के आ रहा है। आप विचार करो, परिवार में बड़ी समस्या है लेकिन वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त है, वो हिंसा प्रवृत्ति से युक्त है, वो गलत आचरण करता है, तो इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। ये धर्मात्माओं का देश है, ये धर्मशील देश है, ये कर्म भूमि है। अन्य देशों को ऐसा नहीं कहा गया, हमारे शास्त्रों में भारत को कर्म भूमि कहा गया है। अब ये विचार प्रवृत्ति कैसी फैल रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कौन पवित्रता का आचरण धारण कर रहा है? सब मनमानी आचरण धारण कर रहे हैं। तो फिर उनको किसी न किसी विधान से अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो कर्म भोग इसी में आता है कि दुख है, दरिद्रता है, विपत्ति है और डिप्रेशन है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, इसी में तो दुख आता है। तो दुख ही पाप का मार्जन करता है। तो इसलिए अब देखो पाप परायण कितने लोग हैं, हजारों लाखों पशु काट के लोग खाते होंगे, लाखों की संख्या में खाते होंगे, मुर्गा आदि बकरा आदि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खाते हैं। तो क्या ये पाप कर्म नहीं है? तो क्या उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा? हाँ, टोटल अगर हम बोलते हैं तो धर्मशील, शांत, प्रिय और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। मान लो किसी देश में भी, वो हमारा शत्रु देश भी हो, अगर वहाँ कोई मतलब परेशानी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भारत आगे खड़ा दिखाई देगा सेवा करते हुए। ये हमारे देश का है। लेकिन क्या हमारे देश के अंतर्गत अधार्मिकता नहीं हो रही? क्या पाप नहीं हो रहे? कितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, कितनी अधार्मिकता हो रही, तो क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? तो उसका दंड मिलने के लिए यही सब है,
दरिद्रता, प्रतिकूलता, विपत्ति, नाना प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोग समस्याएं, वही सबको भोगनी पड़ रही। यदि सब धर्मशील हो जाएं, ठीक से चलें, तो सब स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें, लेकिन सब ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा अनाचार दुराचार भारत में भी हो रहा है, तो फिर उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। दिन भर लेबरी करके 500 रुपये कमाते हो, शाम के शराब पी के जाते हैं। अरे उसी के हरी सब्जी लेके जाते तो पूरा परिवार खाता, उसी के थोड़ा मीठा मीठा लेके जाते, परिवार प्रसन्न होता, लेकिन शराब पिए और ढंगते हुए ऐसे जा रहे हैं। ये लाखों की समस्याएं हैं, लाखों की समस्याएं, एक की समस्या नहीं, लाखों लोगों की है। भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम अपना मनोरंजन मार करके दूसरे का जीवन यापन कर सकते हो। हजारों ऐसे हैं जो बीमारी से परेशान है और अर्थ की अव्यवस्था है, और तुम 50,000 फूक रहे हो। भगवान ने तुम्हें दिया है माना, तो तुम 50,000 मनोरंजन में फूक रहे हो। यदि उनको दे देते तो गरीबों के घर बस जाते। तो ऐसे कितने लोग हैं जो विचार नहीं कर पा रहे कि हम अपने भारत का सहयोग करें। हमारे भारत की गरीबी दूर कैसे होगी? जिनके पास अपार धनराशि है वो गरीबों को ऐसी व्यवस्था करे, तो ऐसी मति गति कहाँ है? तो इसलिए टोटल तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश धार्मिक देश है, शांति प्रिय देश है और दूसरों का उपकार करने वाला देश है, लेकिन सब नहीं है। इसीलिए सब भोग रहे हैं, इसलिए अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जतिन जी न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश बोलते। श्री हरिवंश, महाराज जी, आपके प्रश्न का भाव है कि आपने आपके श्रीमुख से सुना था कि अगर आपके हृदय में प्रभु की याद आ रही है या एक बूंद भी आंसू आ रहे हैं, तो प्रभु ने आपको याद किया है, वो आपके लिए ऐसे आंसू बहा रहे हैं, तब जाके आपको ऐसा भाव भी आया। तो महाराज जी इसका क्या? इसका भाव हमें कहने का ये था कि जैसे हम कृष्ण बोले तो कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोले, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। तो हमारी जिह्वा में यदि कृष्ण आया तो श्री कृष्ण हम पर कृपा किए हैं, तब कृष्ण नाम आया है। अगर हमें प्रभु के प्रति रोना आ रहा है तो प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, इसलिए रोना आ रहा है। अगर हम प्रभु के लिए व्याकुल हैं तो प्रभु हमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो प्रभु हमें चला रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं। तो सर्वस्व कृपा ही है, सर्वत्र कृपा ही है, सर्वस्व कृपा ही है। भक्त का सर्वस्व कृपा ही है। भगवान की कृपा से मार्ग में आना, भगवान की कृपा से नाम जप होना, भगवान की कृपा से संत जन मिलना, भगवान की कृपा से भगवत कथा वार्ता मिलना, भगवान की कृपा से ही भगवान के चिंतन में डूबना, ये सब कृपा से ही है। ये भाव कहने का है जी। महाराज जी को जिज्ञासा है महाराज जी। जी आज का वीडियो प्रवचन सुने हमने कि भगवान के चरणों में जो जाते हैं वो उसका मुक्ति हो जाते हैं। तो अर्जुन, पांचों भाई पांडव लोग कृष्ण भगवान के समर्पण। पहले ये बात समझो, वो साधक नहीं है, वो लीला पात्र है। पांडव लीला पात्र है, साधक नहीं है। जिनके झुककर युधिष्ठिर के पैर छूते हैं भगवान, ये लीला कर रहे हैं। ये लीला जब अभिनय किया जाता है तो हम 10 पुरुष मुक्त पुरुष अभिनय जब करेंगे तो इस सृष्टि के अभिनय में जो जो रोल दिया जाएगा वही करेंगे। वो स्वर्ग गए हैं, समझ पा रहे हो आप? वो स्वर्ग गए क्योंकि वो पात्र हैं लीला के, और ये सब लीला के स्थान है भगवान के। नहीं तो अजामिल केवल नारायण अपने पुत्र को बुलाया था अंतिम समय, और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आप भागवत में पढ़ लीजिए, उसको समय मिला और वो भगवान के चिंतन में डूब करके हरिद्वार में और भगवत साक्षात्कार किया। लीला पात्रों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान के बाप हैं दशरथ जी और स्वर्ग में स्थित थे। समझ पा रहे आप? और जटायु भगवान के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को गया कि नहीं गया? तो जो लीला पात्र हैं उन पर अंगुली नहीं की जा सकती। यही खास बात है कि भगवान के तत्व को तो जानना सरल है, लेकिन भगवान के सगुण लीला को जानना बड़ा कठिन है। हम कई बार बता चुके हैं, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सती है, वो जब भगवान श्री राम को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा रो रहे हैं, और जब शंकर जी को देखा कि ज्ञान समुद्र उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको संशय हो गया कि अगर ये ब्रह्म है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी कैसा, और अगर ये ब्रह्म नहीं है तो परम ज्ञानी भगवान शिव जय सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? लीला में जब नाटक किया जाता है तो फिर नाटक ही रहता है। ये नाटक है। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक सब ये नाटक है। और जब भगवान उतरते हैं लीला के लिए
तो लीला पुरुषोत्तम वैसी ही लीला करते हैं जैसा उनका स्वांग होता है। अगर वो सूकर का स्वांग लिए तो नाक से ही सूंघकर पृथ्वी का पता लगाए, जैसा स्वांग होता है। वहां प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं साधक में। प्रश्न बनता है साधक में जब जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ये सब सृष्टि के लीला पात्र हैं। ऐसे दशरथ जी, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा जी, उनके सखा, उनका परिकर, ये सब लीला पात्र है। ये पांचों कर्म के वशीभूत होकर पांडव नहीं आए हैं, ये लीला पात्र हैं। जैसे अर्जुन भगवान नर के अवतार है, तो नर नारायण भगवान एक ही भगवान दो रूप में हो गए, तो वही भगवान के अवतार है। अर्जुन साक्षात भगवान के अवतार, उनको क्या मोक्ष? भगवान तो अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता हमें उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ी कर रहे हैं। तो बात ये समझनी, लीला पात्रों में हम ये नहीं देख सकते कि ये मोक्ष को प्राप्त होते। जैसे लीला पात्रों में बड़ा संशय हो जाएगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि शौनकादि जमीन पर बैठे हैं और सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर जो आसीन होता है वो जगत गुरु पद होता है। उस समय वो उठकर नहीं खड़ा होगा। अगर कथावाचक कथा कह रहा है तो कोई भी संत महात्मा आवे वहीं से नमन कर देगा, उठ करके खड़ा नहीं होगा कि मंच में खड़ा होकर के उठकर भागवत प्रवक्ता, क्योंकि वो आचार्य पदवी पर विराजमान, सर्वाचार्य पदवी वही होती है उस समय। गान आपको पता है बलराम जी ने मार दिया कि जब हम उठ आए तो तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हुए, और ऋषियों ने उनको कवच मंत्रों के द्वारा ये सुरक्षित कर दिया था कि जब तक आप कथा कहेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि मार दे। तब ऋषियों ने कहा हमने तो इनको अमोघ जीवन दिया था, तो कहा को पुनः जिला दे। बोले नहीं, आपका भी बाण व्यर्थ ना जाए। तो उनके पुत्र जो उग्रश्रवा है उनको आप परिपक्व कर दीजिए और वो कथा सुनाए। तो लीला में जो होता है वो बहुत विचित्र होती है भगवान की लीला। भगवान ही कृपा करके समझावे तो समझ में आएगा।